नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं अलमांडा की फ्लावरिंग वाइन के बारे में। तो अलमांडा की फ्लावरिंग वाइन एक परमानेंट वाइन होती है और इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं बंच में। जिस तरह की ये हमारी में आए हुए हैं, एक ये फ्लावर आया हुआ है, बाकी ये और भी कलियां आई हुई हैं। और अगर इसको हम किसी रस्सी का या किसी फिर डंडी का सहारा दे देते हैं तो फिर ये वाइन काफ़ी बड़ी हो जाती है और ये बुशी भी हो जाती है। और दोस्तों, इस प्लांट के अगर सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको लगाना है वेल ड्रेन सॉइल में, जैसे कि हम हमेशा ही बताते हैं। एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट। और दोस्तों, इस प्लांट के अगर हम प्रोपोगेशन की बात करें तो इस प्लांट को मतलब वाइन को आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस इसकी हमें आगे से 2 से 2.5 इंच की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में लगा देते हो तो कुछ ही दिनों में इसका और एक नया प्लांट बन जाता है। और इसकी हमने भी कटिंग लगाई हुई है, मतलब 2 कटिंग लगाई थी और उनमें से एक कटिंग चल चुकी है। और अब भी आप भी जब भी कटिंग लगाएं तो एक कटिंग कभी ना लगाएं, कम से कम 3 से 4 कटिंग लगाएं, क्योंकि अगर हो सकता है एक साथ 4 कटिंग ना चले तो कम से कम उनमें से एक कटिंग तो चलती ही है। जैसे कि हमने 2 कटिंग लगाई थी और उनमें से हमारी एक कटिंग चल चुकी है। तो दोस्तों, ये प्लांट एक परमानेंट वाइन होती है और एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बनी रहती है। इस वाइन को आप गमले में भी लगा सकते हैं और इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो अगर इस वाइन को आप ज़मीन में लगाते हैं तो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो इसको आप जैसे कि किसी गमले में आप इसको लगाते हैं तो इसको आप बालकनी की रेलिंग पे या फिर छत की रेलिंग पे चढ़ा सकते हैं। और ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में भी आप इसको जैसे कि घर के बाहर की तरफ जो भी रेलिंग लगी होती है तो उसके ऊपर इस वाइन को चढ़ा सकते हैं और फिर इसमें जो ये फ्लावर आएंगे तो बहुत ही सुंदर लगती है फिर इस। और दोस्तों, इस वाइन को मतलब इसके आप गमले को फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, या फिर आप जैसे कि बालकनी में गार्डनिंग करते हैं और पूरे दिन की सनलाइट नहीं आती है तो फिर आप इसको 3 से 4 घंटे की धूप में तो ज़रूर ही रखें, क्योंकि ये फुल सनलाइट का प्लांट है। तो हमारी भी ये वाइन बिल्कुल ओपन में टेरेस के ऊपर फुल सनलाइट में रखी हुई है। और आप देख सकते हैं हमारी वाइन कितनी बढ़िया चल रही है, बिल्कुल नीचे से तो बहुत ही ज़्यादा घनी हो गई है। और इसमें जो कि फ्लावर बहुत ही ज़्यादा सुंदर आते हैं येलो कलर के। तो आप देख सकते हैं हमारी वाइन में भी बहुत सुंदर फ्लावर आए हुए हैं और कलियां भी इसमें ढेरों आई हुई हैं। और अगर इस प्लांट के फर्टिलाइज़र की बात करें तो 15 से 20 दिन में आप इसमें एक बार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। और ये प्लांट मतलब ये वाइन पूरी समर भर हमारे गार्डन में फ्लावर देती रहती है और विंटर सीजन में ये वाइन डोरमेंसी में चली जाती है। सिर्फ इसकी एक डंडी बचती हैं, बाकी इसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं। और जैसे ही मौसम में थोड़ी गर्माहट आती है, फरवरी का महीना आता है, तो इसमें फिर से नई ग्रोथ हो जाती है, मतलब नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, पत्तियां आने शुरू हो जाती है और इसमें फिर फ्लावरिंग बंच भी आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें फ्लावर मार्च अप्रैल से लेके दिसंबर तक, हाँ दिसंबर तक इसमें फ्लावर आते हैं। बस जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, कोहरा पड़ता है, तो उस टाइम में इसमें फ्लावर नहीं आते हैं और इसकी पत्तियां भी झड़ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसकी वाइन 60 से 70 रुपये में आसानी से मिल जाती है। जैसे कि आप छोटी वाइन लेते हो तो 60 से 70 रुपये में मिल जाती है। या फिर आप इस वाइन को नर्सरी से नहीं लाना चाहते हैं तो किसी के घर भी अगर इस तरह की मतलब आलमांडा की वाइन लगी हुई है, किसी आपके पड़ोसी के घर या किसी फ्रेंड के घर, तो वहाँ से आप इसकी 2 से 3 कटिंग ले आएँ और उसको सैंडी सॉइल में लगा दें। तो फिर इसकी
मतलब वो कटिंग आसानी से चल जाती है। या फिर आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया है। और ये वाइन सभी नर्सरी के ऊपर आसानी से मिल जाती है। और आलमांडा की वाइन भी आती है और बुश वैरायटी भी आती है। तो जो बुश वैरायटी होती है तो उसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो 2-3 कलर के फ्लावर के आलमांडा के मतलब प्लांट हमारे पास भी हैं। और ये हमारे पास ये वाइन वैरायटी है। तो वाइन वैरायटी में तो अभी तक हमने येलो कलर के फ्लावर ही देखे हैं। तो हमारी इस वाइन वैरायटी में भी येलो कलर के ही फ्लावर आए हुए हैं। लेकिन जो आलमांडा का प्लांट आता है और उसमें फ्लावर थोड़े से ना बड़े साइज़ का आता है और वाइन में थोड़े छोटे साइज़ का फ्लावर आता है। लेकिन इसके फ्लावर बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। इन फूलों को आप पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी इस वाइन में कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं। और हमने इसको एक रस्सी का और एक पोल का सहारा दे रखा है। तो ऐसे ही आप भी अगर अपनी वाइन को सहारा दे दोगे तो फिर ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने आलमांडा की वाइन को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको लगा सकते हैं। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और नर्सरी से ख़रीद के भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।